नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कल से शुरू हुआ ऑपरेशन हुआ खत्म। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के मलहूरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत एक बार फिर आई सामने। निहत्थे पुलिस इंस्पेक्टर पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 7 घंटे तक फारूक अब्दुल्ला से की पूछताछ। सोमवार को बारामूला में मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम का उपराज्यपाल ने किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के मलहूरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास से एक AK-47 बंदूक और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। सेना ने बताया कि कल शाम से चल रहा यह ऑपरेशन अब खत्म हुआ है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को सोमवार शाम को ही मार गिराया गया था, जबकि एक अन्य को जवानों ने आज ढेर कर दिया। हालांकि मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हुई है। दरअसल खुफिया एजेंसी को मलहूरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की 55 RR की एक संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों ने फिर कायरतापूर्ण हरकत करते हुए दक्षिण कश्मीर के चंदपुरा अनंतनाग में सोमवार को मस्जिद में नमाज पढ़कर बाहर निकले एक निहत्थे पुलिस इंस्पेक्टर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। आतंकियों ने इस हमले में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जांबाज इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ भट्ट वीरगति को प्राप्त हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। इंस्पेक्टर भट्ट जल्द ही उपाधीक्षक पद पर पदोन्नत होने वाले थे। पुलवामा के लिथरपोरा में स्थित पुलिस के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में तैनात मोहम्मद अशरफ कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए थे। वह सोमवार शाम नमाज अदा करने के लिए घर से कुछ ही दूरी पर स्थित मस्जिद में गए थे। नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक आए आतंकियों ने उन पर बेहद करीब से गोलियां बरसा दी। अशरफ वहीं गिर पड़े। वारदात को अंजाम दे आतंकी भाग निकले। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा करीब 7 घंटे तक पूछताछ के बाद कार्यालय के बाहर आए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तीखे तेवर पत्रकारों के सवालों के जवाब में साफ झलके। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर फारूक ने कहा कि वह आगे भी किसी भी तरह की पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल भी इसको लेकर चिंतित नहीं हूं और ना ही कोई घबराहट है। हाँ, एक बात का अफसोस है कि मैं पूछताछ के दौरान भूखा रहा, खाना नहीं खा सका। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक लंबी सियासी लड़ाई है जिसे आगे भी लड़ना है, चाहे फारूक अब्दुल्ला जिंदा रहे या ना रहे। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हमारा संकल्प न बदला था और न बदलेगा, चाहे मुझे फांसी ही क्यों ना चढ़ा दिया जाए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या है, ये केवल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ले की लड़ाई नहीं है। For restoration of 370 and 835. Sir, will it weaken your resolve about 370? That will continue whether Farooq Abdullah is on the stage or not on the stage. Sir, Never change. Our resolve will never change, even if I have to be hanged. Dr. It is Sahab, the problem of Jammu and Kashmir people. It is not Farooq Abdullah's struggle alone. It is struggle of all our people. Dr. Sahab, They were very nice, they were very kind, and they were very, very good. They had to do their job, and that is what I am glad that they did their job here. was it about rather than putting me JKCA? to other places. Sir, questioning. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि स्थानीय निकाय क्षेत्रों के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स थोपने का सरकार का ना तो कोई इरादा है और ना ही तैयारी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय संस्थाएं जनता से परामर्श कर विकास के लिए संपत्ति कर लगाने में सक्षम है, लेकिन ये जनता से राय लिए बिना नहीं किया जाना चाहिए। कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में सोमवार को मेरा शहर मेरी शान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपराज्यपाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर मामले में कुछ लोग गलत तरीके से प्रदेश सरकार को बेवजह बीच में ला रहे हैं। LG ने एक अन्य मामले का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय को बंद करने की भी कोई योजना नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में ऐसे निर्णय हुए हैं जिसको लेकर के कुछ गफलत फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, और इसलिए आपकी सभा में मैं साफ तौर पर और बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ
कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स थोपा गया। मैं आपकी सभा में बात कहना चाहता हूं कि यूपी प्रशासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर, लेकिन बारामूला के चुने हुए प्रतिनिधि जो आपके भाई हैं, आपके परिवार के अंग हैं, बारामूला में जनता की सुविधाएं कैसे बढ़े, आपकी राय से अगर कोई फैसला करेंगे, मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी। भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर के मामले में ट्विटर ने एक बड़ी भूल कर डाली। दरअसल ट्विटर पर एक लाइव प्रसारण के दौरान जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दर्शा रहा था। ये गलती सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ट्विटर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद ट्विटर ने कहा कि उसकी टीम इस मसले की जांच के लिए तेजी से काम कर रही है और जियो टैग लोकेशन का मसला फौरन ठीक कर लिया। दरअसल ये मामला उस वक्त गरमाया जब एक राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ नितिन गोखले ने इस बारे में ये तथ्य सोशल मीडिया पर लोगों के सामने रखा। रविवार को लेह में मौजूद गोखले ने वहां के चर्चित वार मेमोरियल हॉल ऑफ फेम से दोपहर करीब 12 बजे ट्विटर लाइव किया तो वह चौंके। गोखले ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, मैंने अभी हॉल ऑफ फेम से लाइव किया है। हॉल ऑफ फेम को लोकेशन बनाया तो ट्विटर बता रहा है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? उन्होंने इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथे नवरात्र पर जम्मू स्थित माता महाकाली के बावे वाले मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और माता कुष्मांडा से विश्व से कोरोना महामारी से जल्द निजात पाने की कामना की। इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कई इंतजाम किए गए हैं और मंदिर परिसर को खूब सजाया गया है। तो आज जैसे कि माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज चौथा नवरात्रा है। चौथे नवरात्र में माँ कुष्मांडा दर्शन देती हैं। तो आज बावे वाली माँ के दरबार इतनी रौनक लगी है। तो हम महारानी से यही प्रार्थना करते हैं कि महारानी जल्दी से जल्दी ये महामारी जल्दी से जल्दी दूर हो। PDD नीड बेस्ड कैजुअल कर्मचारियों ने आज अपने लंबित वेतन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपील करते हुए कहा कि कई सालों से अपने रेगुलराइजेशन के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार ने उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 26 दिनों से काम छोड़ हड़ताल के चलते PHE विभाग के डेली वेजर्स कर्मचारी अपनी रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेजेस एक्ट और अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। पिछले 26 सालों से PHE विभाग में सेवाएं देने वाले डेली वेजर्स कर्मचारियों के लिए सरकार के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है, जिसके चलते आज 26वें दिन भी उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सरकार को कि अगर इनका कोई IT सेल है तो उसकी जानकारी है, कौन लोग हैं जो रोज की कोई ना कोई वायरल कर रहे हैं वीडियो कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी बहुत जल्दी आ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो एक जो बहुत बड़ा जन सैलाब है जो आपको सड़कों पर मिलेगा, और अगर जिसकी जिम्मेवारी होगी जो पूरी LG साहब की होगी, रेगुलाइजेशन पॉलिसी जब तक नहीं आएगी, जो काल है जो आगे बढ़ेगी पीछे नहीं आएगी। चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज प्रेमनगर में रेडीमेड शॉप पर चोर कुछ नकदी, रेडीमेड गारमेंट्स और कुछ बाकी सामान लेकर चंपत हो गए। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। CCTV फुटेज वगैरह खंगाली उन्होंने, अब वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा यही अपील है उनसे कि आगे तक, पहले तो कभी ऐसी वारदात हुई नहीं इस एरिया में, स्कूटी मोटरसाइकिल वगैरह चोरी होते थे, ये दुकानों पे भी धड़ल्ले से ये चोरी करने लगे। हाथरस गैंगरेप को लेकर सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें उन्होंने मांग की कि हाथरस गैंगरेप की स्पेशल ऑफिसर्स द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके। उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी सरकार से भी गुहार लगाई कि इस मामले में हस्तक्षेप कर मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पूरे भारतवर्ष में लोग सड़कों पर उतर आएंगे। हम ये भी मांग करते हैं कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनके घर वालों को धमका रही थी और उस एरिया के जो दबंग लोग उनके घर वालों को जाकर बार बार इंटिमिडेट कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, उनके खिलाफ भी FIR लगे और उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसा ना होने की सूरत में हम केंद्र सरकार और यूपी की सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं। इसके विरोध में हम धम्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे भारत में चलाएंगे।
पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।